हमें अपनी सेना पर नाज है। हर भारतवासी भारतीय सेना को सलाम करता है, लेकिन कुछ भूमाफिया ऐसे हैं जिन्होंने सेना की जमीन को ही बेच दिया। वो सेना जो दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए एक एक इंच भूमि की रक्षा कर रही है, भारत माता की सेवा कर रही है, लेकिन उसी सेना की जमीन को कुछ भूमाफियाओं ने कौड़ियों के दाम बेच दिया। मामला विजयनगर क्षेत्र का है, जहां सेना की जमीन को भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से बेच दिया। इस मामले में एफआईआर भी हुई और अब रजिस्ट्री कैंसिल की भी कार्रवाई कर ली गई, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक उन लोगों तक नहीं पहुंच सके जिन्होंने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया था। बड़ी बात यह है कि जनरल वीके सिंह क्षेत्र के सांसद हैं और सेना पर उनका काफी दबदबा रहा है। निश्चित रूप से एक जनरल के तौर पर उन्होंने सेना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन अपने ही क्षेत्र में, अपने ही संसदीय क्षेत्र में वो सेना की जमीन को नहीं बचा सके। हालांकि समय रहते प्रशासन जागा और आनन फानन में ही कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक भूमाफियाओं का कुछ पता सिरा नहीं चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवग्रह टाइम्स। चूँकि आज यहाँ बैठे तो जिलाधिकारी से बात की है, कमिश्नर से भी बात की है, और जो आपने कहा वो सही है कि सेना की जमीन को कोई आदमी ऐसे बेच देता है और उस पर कब्जा हो जाता है, तो प्रशासन ने सख्ताई से फैसला लेते हुए उसमें एफआईआर भी कराई है, जांच चल रही है, बेनामे निरस्त करने की कार्रवाई भी चल रही है। इस प्रकार की गतिविधियों में जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ कानून के दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी स्थिति में भी किसी भी भूमाफिया को किसी की भूमि पर कब्जा करने का कोई मौका हमारी सरकार में नहीं मिलेगा। सोचने वाली बात सर, थाना विजयनगर क्षेत्र में सेना की एक जमीन को धोखाधड़ी से बेचने का मामला सामने आया है। काफी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है इस मामले में। आपके पास क्या जानकारी है और किस तरह आप देखते हैं इस पूरे मामले में? मैंने अखबार के जरिए मुझे जानकारी मिली है कि कोई जो सेना को आवंटित जमीन थी उसको धोखाधड़ी से बेच लिया गया है। ये करीब 10-12 करोड़ रुपए का मामला है, पर इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें कुछ एफआईआर भी हुई हैं। अब मुद्दा ये है कि जिस जिले में सेना के जनरल एमपी हों और उनके अंडर में जो एमएलए हैं, उनके अंडर में जो यहाँ पर जितने भी सब सभासद हैं या मेयर हैं, 25 साल से बीजेपी के बने हुए हैं, तो पूरी टीम बीजेपी की है, और उनके छत्र छाया में अगर कुछ इस तरह का काम हो रहा है, और वो भी आर्मी की ज़मीन पे, जो जिसको मैं सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट देता हूँ आर्मी को, और उनके लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ मेरे अस्पताल में मिलती हैं। आर्मी के अगेंस्ट अगर कोई भी ऐसा काम होता है तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है। इसमें फास्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी कल्प्रिट हैं उनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, और ये पता लगना चाहिए कि ये किसने जुर्रत की है और ये किसकी हरकत है कि इस तरह जो आर्मी को आवंटित जमीन है उसको अपने कब्जे में करके बेच दिया गया है। कर चले जानो तन हम फिदा साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी हाँ, सेना, वो सेना जिसने चीन और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और अपनी 1 इंच भूमि भी कब्जा नहीं होने दी, लेकिन गाजियाबाद में वही सेना लाचार और मजबूर हो गई। सेना की जमीन को कुछ भूमाफियाओं ने मन चाहे दाम पर बेच दिया और जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ देखता रहा। इस मामले में पुलिस के हाथ से अभी आरोपी बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना है कि पुलिस कब तक आरोपियों तक पहुंचती है और इस सनसनीखेज मामले का पूरी तरह से खुलासा करती है। एनजीटी न्यूज़ के लिए सैयद अली मेहदी, गाजियाबाद। जय हिंद दोस्तों, मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत, क्योंकि हम हैं सोशल,
हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।